नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। केवीएस शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये स्टडी गाइड है जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीआरटी शिक्षक भर्ती का, जैसे सामान्य तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोगिता, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी वगैरह। और इससे संबंधित आप लोगों को इसमें 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और उनकी विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगी। इस पुस्तक में एक शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा ताकि आप लोग देख सकें कि केवीएस का जो पेपर है वो किस तरीके का होता है। केवीएस पीआरटी की चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देख लेते हैं आज की सूचनाओं को। तो सबसे पहले केवीएस एनवीएस शिक्षक भर्ती को ही देख लेते हैं। केवीएस एनवीएस का विज्ञापन जारी हो चुका है। लगभग 14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें पीआरटी के भी पद हैं, टीजीटी के पद है, पीजीटी के पद है, लाइब्रेरियन का पद है और नॉन टीचिंग के भी पद है, क्लर्क वगैरह के भी पद है। तो आप लोग नोटिफिकेशन जाकर के देख सकते हैं। और आज एक ये देख सकते हैं शुद्धि पत्र जारी हुआ है, एक नोटिस जारी हुई है जिसमें ये बताया गया कि इसके अहर्ता में जो योग्यता है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव देख लीजिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि जो विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल यानी सीटेट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। इसमें क्या लिख दिया है, जो नया जो संशोधन हुआ है कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड। यहाँ पर यह नहीं लिखा केवल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पर लिख दिया सीधे सीधे कि बस केवल आपको सीबीएसई से सीटेट उच्च वाला आपके पास होना चाहिए, वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा बाद में कुछ आईडी को लेकर के दिया गया प्रोफार्मा के बारे में। और नीचे यहाँ पर एक भर्ती थी असिस्टेंट इंजीनियर की, तो उसमें ये लिखा है असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें लिख दिया असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। पे लेवल में कोई अंतर नहीं आया है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर दिया है कि अब चूंकि सिविल की वैकेंसी है तो ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और पहले क्या था कि ग्रेजुएट इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो पहले सिविल नहीं लिखा था, इसलिए बहुत सारी योग्यताएं थी, अब केवल सिविल कर दिया गया है। तो जिनके पास सिविल की डिग्री हो वही विद्यार्थी आवेदन करें। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। ये देख सकते हैं पूरा संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 24 तारीख कल से इन विद्यार्थियों की आवेदन शुरू होंगे। कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये पूरा देख सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह ये सारा जो कार्यक्रम दे दिया गया है। और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तारीख से 1 माह के भीतर विद्यालय में नियुक्त अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना, वहां पर भी इनका वेरिफिकेशन होगा। और कब इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ये सारा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है जो वायरल हो रही है और इसके बारे में सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी। तो इसका मतलब एलटी ग्रेड से बिल्कुल भी नहीं है, ये दूसरा मामला है। और ये परीक्षा स्थगित की गई थी, जो परीक्षा 2, 3, 4, 9, 10, 11 तारीख को प्रस्तावित थी, ये पूरी परीक्षाएं आपकी स्थगित कर दी गई हैं। और इसमें लिखा प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। और इसी की वजह से लोग कह रहे हैं कि एलटी की परीक्षा स्थगित हो रही है, परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, परीक्षा आपकी समय से हो रही है और ये इसका कुछ और कारण है जिसकी वजह से परीक्षा स्थगित की जा रही है। तो इस परीक्षा के बारे में ये जानकारी दी गई कि इसके बारे में नई तारीखें जल्द बताई जाएंगी। और कुछ विषय के बारे में जानकारी दी गई है कि शल्य तंत्र और कार्य चिकित्सा की जो परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को ये परीक्षा होगी। अगली जो सूचना है वो है यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन क्यों फंसी है। इसका जवाब ये समाचार पत्र में है, आप लोग इसको देख लीजिए। मामला फंसा क्यों, इसके रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। जो विद्यार्थी ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं जगह जगह, ये देख सकते हैं आप लोग। और लिखा है कि इसमें डिप्लोमा पर टकराव है। इसकी जब आवेदन मांगे गए थे, इसकी योग्यता में बहुत सारे डिप्लोमा मांग लिए गए थे, जबकि वो डिप्लोमा इसकी नियमावली में नहीं है मान्य।
लिखा है यूपी में एक्सरे टेक्नीशियनों की भर्ती परीक्षा हुए करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी लेकिन अब तक रिजल्ट जारी कर भर्ती की सूची जारी नहीं हो सकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह डिप्लोमा को लेकर रार बताया जा रहा है। परीक्षा में डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन के साथ ही डिप्लोमा इन सीटी स्कैन, ये देखिए लिखा है डिप्लोमा इन सीटी स्कैन, डिप्लोमा इन एमआरआई और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी कर चुके भर्ती भी शामिल हैं। ऐसे में एक्सरे टेक्नीशियन के डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने सीएम और प्रमुख सचिव के साथ में ही यूपी ट्रिपल एससी के सचिव को ज्ञापन भेज करके आपत्ति दर्ज करवाई थी। इन अभ्यर्थियों के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन की शर्त में डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन के साथ में कोई भी समकक्ष लिखा गया था और मेडिकल फैकल्टी के नियमों के मुताबिक सीटी स्कैन, एमआरआई और रेडियोग्राफी से डिप्लोमा करने वालों को एक्सरे टेक्नीशियन के समकक्ष नहीं माना जाता। तो एक्सरे टेक्नीशियन के समकक्ष ये नहीं है कि उसमें सही बात है, दोनों की चीजें अलग हैं। ऐसे में उन्हें इस परीक्षा में शामिल किया जाना नियमों के खिलाफ है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की आशंका को लेकर के शासन स्तर पर हुई शिकायत के बाद परीक्षा रिजल्ट को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से उठाए गए सवाल के बाद यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय और मेडिकल फैकल्टी को पत्र भेजा गया। इसमें इन विभागों से समकक्षता को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो मेडिकल फैकल्टी की तरफ से इन सभी डिप्लोमा को समकक्ष न होने की बात कही गई है। वही महानिदेशालय स्तर पर इसके लिए बाकायदा कमेटी बना दी गई है ताकि इसे लेकर के रिजल्ट जारी होने के बाद में कोई विवाद पैदा न हो। जिसको लिया जाना है उसी को लिया जाएगा, ऐसा ना हो कि बाद में हंगामा हो और बवाल कटे। चूंकि एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में कई बार बवाल हो चुका है, चाहे 2009 की भर्ती हो, 2016 की भर्ती हो, और उसको लेकर के विवाद किसी से छुपा नहीं है। 200 की भर्ती आ रही है, 250 लोगों की नियुक्ति होती रही है, एक एक नाम से 6 जिलों में नौकरी करते रहे लोग। फिलहाल कमेटी बन गई है और लिखा कि इसी वजह से ये रिजल्ट इन विद्यार्थियों का रुका हुआ है। इसके लिए विद्यार्थियों को भी इंतजार करना होगा, लेकिन विद्यार्थी दबाव बनाए, नहीं तो ऐसे कमेटियां पड़ी रहेंगी और पता नहीं कितने दिन में रिजल्ट। जितना दबाव बना सकेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो है रिजल्ट जारी होगा। रेलवे ग्रुप डी में सिटी इंटीमेशन आने लगा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। क्रम से जिन विद्यार्थियों का जब एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले इसी तरीके का मैसेज आपको मिलेगा और आप लोग जाकर के वेबसाइट में भी चेक कर सकेंगे। डियर कैंडिडेट, योर एग्जाम डेट एंड सिटी स्लिप फॉर आरआरबी लेवल 1 इज shared on your registered email. Please visit website of RRB for more details. इस तरीके के मैसेज लोगों के आ रहे हैं, आप लोग भी जाकर के चेक करते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।